औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अर्ज़ ये कि आज के इस वीडियो में हम एक इस्लाम का जो बुनियादी अक़ीदा है तौहीद, उस पर हम बात करेंगे, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हम देखें कि कुरान मजीद हमको ये हुक्म देता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की ज़िंदगी का मकसद कुरान बताता है कि हमने जिन व इंस को इसलिए पैदा किया है कि मेरी बंदगी करे। सूरह ज़ारियात की 57 नंबर की आयत है। अब ये कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम एक अल्लाह की बंदगी करें, एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह की परस्तिश व भक्ति करें। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी इबादत है, तो अल्लाह को हमको पहचाने हम कैसे। सबसे बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह की किताब को पढ़ना ये सबसे अल्लाह की पहचान का ज़रिया है। कुरान मजीद वाहिद वो किताब है जो सच्ची किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। इसके अलावा आज दुनिया में कोई किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा नहीं है, लोगों ने उसमें तब्दीलियाँ कर दी है। कुरान में अल्लाह ने ये कह दिया कि ये जो ज़िक्र है, ये जो कुरान है, इसको हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। तो अब इस कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस बात के लिए कि उसी की बंदगी, उसी की इबादत, उसकी परस्तिश की जाए, बहुत सारे नबियों को भेजा। 1 लाख कमोबेश 24,000 नबी आए। हर कौम में, हर ग्रोह में अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा और आखिरी नबी, आखिरी मैसेंजर जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। ये आखिरी किताब है। मैंने आपके सामने ये कहा कि अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बंदगी की जाए। तो सूरह इखलास ये मुकम्मल तौर पर तौहीद पर डिपेंड सूरत है, जिसमें तौहीद का एक मज़मून आया है, तौहीद को बताया गया है, तौहीद को एक्सप्लेन किया है। तौहीद कहते किसे है? तौहीद ये कि अल्लाह को एक मानना, कि इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी कायनात को चलाने वाली कोई ज़ात है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई नहीं है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। तो आप कुल अल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहे कि अल्लाह एक है, यानी इस पूरी कायनात को चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। आप देखिए, एक मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, एक बाइक को 2 लोग नहीं चला सकते। तो इस पूरी कायनात को बहुत सारे खुदा नहीं चला सकते। अगर बहुत सारे खुदा होते तो कुरान कहता कि ज़मीन में फ़साद हो जाता, ज़मीन में फ़साद फैल जाता। एक कहता कि आज धूप हो, एक कहता कि आज सर्दी हो, एक कहता कि आज बारिश हो। तो इस तरह से बहुत सारे खुदा इस कायनात के नहीं है, इस दुनिया के नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इस दुनिया का मालिक एक रब है। फिर अल्लाह की सिफ़त का तज़किरा किया गया, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह किसी पर डिपेंड नहीं है, यानी ना उसको खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, वो बेनियाज़ है। तमाम इंसानियत को उसकी ज़रूरत है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है और उसके जैसा कोई नहीं। देखिए कितने बड़े कंसेप्ट को ये बातें क्लियर करती है, ये आयतें क्लियर करती है कि वो रब जिसकी हम बंदगी कर रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, जो परस्तिश कर रहे हैं, तो वो रब ना किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है और ना उसकी कोई बीवी है। लोगों ने देखे अलग अलग कंसेप्ट बना रखे, दिल से खुदा बना रखे। जो चीज़ थोड़ी सी ताकतवर रखी उसको खुदा बना लिया, अल्लाह की बीवियाँ बना ली, औलादें बना दी। कितनी बेहुदा बात है, कितनी गलत और बेकार बात है और कितना गलत अकीदा है अल्लाह के बारे में। और बहुत सारे लोग अपने जैसे लोगों की इबादत करते, अपने जैसे लोगों की परस्तिश करते, जानवरों की परस्तिश करते। तो कि तमाम बातों से अल्लाह पाक है। ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई बीवी है और उसके जैसा कोई नहीं। तो खुलासा ये है इस बात का कि तौहीद ये कि इस पूरी कायनात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और ये कि अल्लाह के अभी इस ज़मीन पर कोई दीन सच्चा है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है तो वो इस्लाम है। अल्लाह ने कह दिया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अगर कोई और दीन अगर लाएगा वो आखिरत में खसारा उठाएगा, क्योंकि ये सच्चा दीन है। इसकी दलील जो है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। जो इस किताब को पढ़ लेगा वो पा लेगा कि ये जो दीन है, ये यकीनन, ये जो किताब है यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है। तो अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।